बड़ी खबर आ गई है, फिर आप बात कंप्लीट कर लीजिएगा। 101 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी और जेडीयू, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार में एनडीए का सीट बंटवारे को लेकर ऐलान हो गया है। 101 सीट पर बीजेपी लड़ेगी, 101 सीट पर जेडीयू लड़ेगी। बाकी सीटों पर भी फैसला जल्द हो जाएगा या आपसे थोड़ी देर में नगमा जी ऐलान हो सकता है। बिल्कुल, बिहार में एनडीए के सीट बंटवारों का ऐलान हो चुका है और अब शायद उम्मीद है कि जो महागठबंधन है वो भी का ऐलान हो चुका है यहाँ पे एनडीए का। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एनडीए ने ऐलान कर दिया है कि जेडीयू के साथ वो गठबंधन में 101 और 101 सीटों पर लड़ेंगे। और देखिए 29 सीटों पर एलजेपी, 6 सीटों पर हम चुनाव लड़ेगी। ये बड़ी और अहम खबर। 29 सीट एलजेपी को 29 सीटों पर चिराग पासवान 29 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और साथ ही हमको मिली हैं 6 सीटें। और बड़ी अहम बात यह है कि ये फाइनल हो गया कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल, ये चुनाव समिति की बैठक नगमा जी आज हो रही है। अब ये जो है ये तय हो चुका है। हमारे साथ बीजेपी नेता मौजूद हैं, धनंजय गिरि जी। ये तय हो चुका है, ऐलान हो गया है इस वक्त। धनंजय जी, तस्वीर साफ हो गई है, इंतजार खत्म है। अब जो सीटों का कितने पर कौन लड़ेगा ये तो तय है, तो अब मामला क्लियर है। बिल्कुल नहीं तो क्लियर तो पूरी तरह से है। देखिए चुनाव, मैंने पहले भी आपसे कहा कि चुनाव एक रस्म अदायगी भर है, लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव, और इस महापर्व में हम सब शामिल होंगे और बिहार की जनता इस पर बड़े मन से वोट करेगी। बिहार में 20 साल से गंगा के किनारे बसा हुआ शहर पटना है, लेकिन बिहार में पिछले 20 साल से जो विकास की गंगा बही है, जो उत्थान हुआ है बिहार का, और जो हमारे नेता 2025 फिर से नीतीश, हम लोगों ने नारा दे रखा है, हमारे यहाँ नीति तय है, नेता तय है, नियत तय है, सब कुछ क्लियर है। जनता को भी पता है कि क्या करना है। जो नए लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, उनमें तो आपस में कितनी खींचातान है वो बताने की जरूरत नहीं है। परिवार में खंड खंड है, संगठन में दिक्कत है, कितने तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। चलिए सर, अब आपने तैयार आपकी लिस्ट आ गई तो आप कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, लेकिन अब तक आप भी ये कह रहे थे कि थोड़ा बहुत दिक्कतें हैं, ठीक हो जाएंगी, सब बेहतर हो जाएगा। दिक्कत नहीं थी, मैंने क्या कहा, ठीक है, कभी नहीं कहा कि दिक्कत है। शादाब चौहान, ये बताइए, आप लोग खेल बिगाड़ रहे हैं या खेल बना रहे हैं अपना? जी, दूसरे का खेल बिगाड़ रहे हैं, अपना खेल बना रहे हैं? नहीं, हम लोग लोकतंत्र में हिस्सा ले रहे देखिए, हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और इस बड़ी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और उससे पहले आप देखिए कि ऐलान हो गया। ये बड़ी अहम बात यह है कि इस वक्त जो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये अहम बैठक है जिसमें जेपी नड्डा, जिसमें अमित शाह, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में पहुंचे हैं। और ये लंबी बैठक चली है तमाम नेताओं की, उसमें प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं। और बड़ी बात यह है कि सीटों को लेकर के बंटवारा हो गया। 29 सीट एलजेपी यानी चिराग पासवान कम से कम ये इस मामले में कामयाब रहे हैं कि उन्होंने जो सीटों की बार्गेनिंग है वो बेहतर तरीके से किया। उन्होंने 40-45 सीट मांग रहे थे, लेकिन 29 सीटों पर बात बनी है। 6 सीटें हमको भी मिली हैं। और बड़ी बात ये देखिए, जेपी नड्डा उनका स्वागत कर रहे हैं। विजय सर, ये चिराग पासवान कामयाब रहे। आप देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं बीजेपी सीईसी बैठक में। जो जेपी नड्डा वहां पर मौजूद हैं इनका स्वागत करने के लिए। उसके पहले हमने आपको खबर दी कि यहां पर जो एक बड़ी बैठक हो रही है उससे ये बात तय हो गई है, सीटों का बंटवारा जो है एनडीए के खेमे में वो हो चुका है। 101 सीटों पर जो दो बड़े एलाइज हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए के सीट बंटवारे का ऐलान हो गया। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं सीईसी बैठक में। चुनाव के लिए एक बड़ी बैठक इस समय बीजेपी की हो रही है, जिसमें तमाम बड़े नेता बीजेपी के मौजूद हैं। प्रधानमंत्री आए हैं और उसके अलावा हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश मौजूद हैं, जो इस बैठक पर नजर रखे हुए हैं। रवीश, ऐलान हो गया है कि कितने पर चुनाव लड़ेगी, 2 दल हैं, और इस वक्त हमने देखा कि प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल नगमा, क्योंकि सीईसी की बैठक कुछ देर में शुरू होगी। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और पहले ही बिहार कोर ग्रुप के जितने भी लीडर हैं वो सब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। लेकिन आप सोचिए कि सीईसी के बैठक से ठीक पहले विनोद तावड़े, जो कि संगठन प्रभारी हैं बिहार चुनाव के, उनका ट्वीट आया है और उसमें भारतीय जनता पार्टी को 101 सीटें, जेडीयू को 101 सीटें, और इस पूरे सूची में सबसे ज्यादा किसको फायदा हुआ है वो हुआ है चिराग पासवान को। वो कुछ हद तक अपनी बात मनवाने में कामयाब
कामयाब रहे हैं और उनको 29 सीटें मिल रही हैं, क्योंकि पहले खबर आई थी बीजेपी के ही सूत्रों के हवाले से कि उनको 26 सीटें बीजेपी दे रही है, लेकिन जो इधर 2-3 दिन बातचीत हुई उसमें वो अपनी बात बहुत हद तक मनवाने में कामयाब रहे और 29 सीटें जो है मिली हैं। इसमें जो हमको 6 सीटें और जो उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिली हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं ना कहीं अपनी बात मनवाने में कुछ हद तक कामयाब रहे हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 5 सीट बीजेपी की ओर से ऑफर की गई थी और ये कहा जा रहा था कि उनको 5 सीटें मिलेंगी, लेकिन उनको अब 6 सीटें दी गई हैं, यानी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6-6 सीटें मिली हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो सीट स्वैपिंग की जो बात है, क्योंकि कई सारे ऐसे घटक दल हैं जो मजबूत सीटों पर लड़ना चाहते हैं और जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हुए हैं, खबर ये भी आई कि 90% विधायकों का टिकट नहीं काटेगा, यानी उनकी सीटें बदली जाएंगी। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक हो, पूर्व विधायक, वो आपको दूसरे जो उनके घटक दल हैं उनके चिन्ह से चुनाव लड़ते हुए दिखे। हो सकता है कि उनके जो घटक दल के उम्मीदवार हों वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान से। चलिए रवि बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। विजय सर, वही सवाल है कि भाई बीजेपी और जेडीयू की सीटें तो कम हो गई ना, चाहे वो मांझी हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे चिराग पासवान हो, वो सब तो ज्यादा सीट ले गए। ये देखिए, महत्वपूर्ण था कि ये सारा सीट बंटवारा बीजेपी जेडीयू में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं था, वो बराबर था। हालांकि बीजेपी ने एक सीट ज़्यादा ही ले ली है, सत्य प्रकाश जी जानते होंगे, वैसे तो वो बड़े भाई थे, अब बराबर पर तो आ गए ये।